Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद साइमा। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है कलेजी की। बकरा ईद के हवाले से मैंने कहा सबसे पहले जो हर घर में बनती है वो कलेजी बनती है। कलेजी जो है बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो कलेजी ले ली है और इसे पानी में डिप कर दिया है। 3 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है। 1 पाव दही, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर जिन्हें चॉप कर लिया है, आधा कप कुकिंग ऑयल है, हरी मिर्चें कटी हुई हैं, लीमू, अदरक बारीक कटा हुआ, गार्निशिंग के लिए ये चीज़ें हैं। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कसूरी मेथी का है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कलेजी को 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था पानी में। अब इसे 5 से 6 मरतबा पानी में बदल बदल के पानी इसको धोऊंगी जब तक इसका ब्लड ख़त्म नहीं हो जाता। अब एक तरफ मैंने पैन लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है मैंने। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको हिलाऊंगी। इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने दूंगी। गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसमें मैंने कलेजी जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काट के वॉश करके वो डाली है। जब तक तसल्ली ना हो जाए आपकी कि इसका ब्लड ख़त्म नहीं हो गया, उस वक्त तक आप इसको धोते रहें। अब इसको अच्छे से हिलाऊंगी मैं। इसे लहसुन अदरक के पेस्ट के अंदर इसको भूनूंगी। हल्की आंच के ऊपर इसकी बुनाई होगी। इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। इसको हल्की आंच पर भूनूंगी। अब साथ ही दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल शामिल करूंगी। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। ज़ीरा डालने के बाद अब इसमें जो मैंने प्याज बारीक बारीक काट के रखे थे वो शामिल करूंगी। ज़ीरा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा जैसे ही, अब इसमें मैंने प्याज शामिल करने हैं, बारीक कटे हुए प्याज। दूसरी तरफ हमारी कलेजी जो है वो भुन रही है। अब प्याज शामिल कर दिए मैंने इसमें कटे हुए। प्याज़ों को हल्का सा गोल्डन ब्राउन करूंगी। इनका कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, हल्का सा गोल्डन ब्राउन जब कलर आ जाएगा प्याज़ों का, ऐसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर जो है वो आ जाएगा, तो फिर इसके अंदर मैं कटे हुए टमाटर शामिल कर दूंगी। टमाटर शामिल करने के बाद इसके अंदर मैं सारे पाउडर मसाले जो हैं वो शामिल कर दूंगी। पाउडर मसाले शामिल करने के बाद अब इसको हिला लूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैं आधा ग्लास जो है वो पानी का शामिल करूँगी। पानी शामिल करने के बाद इसको मिक्स करने के बाद, ताकि ये जले नहीं, और इसको हल्की आंच के ऊपर कवर करके 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। 10 मिनट के बाद हमारा मसाला जो है वो अच्छे से तैयार हो गया है और इसका जो ऑयल है वो अलग होना शुरू हो गया है। अब दूसरी तरफ हमारी कलेजी जो है वो लहसुन अदरक के पेस्ट में भून चुकी है। इसको इस मसाले में शामिल कर दूंगी मैं।
कलेजी शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करूंगी मैं, ताकि ये अच्छे से मसाले के साथ भुन जाए। अब इसके अंदर मैंने जो दही फेंट के रखा था उसे हल्की आंच के ऊपर दही को शामिल करूंगी। दही शामिल करने के बाद अब मैं इसको फिर से मिक्स करूंगी। अब इसके अंदर जो मैंने हरी मिर्चें काट के रखी थी उसको शामिल करूंगी। एक हरी मिर्च मैंने काटी थी और दो जो हैं वो मैंने वैसे ही 2 टुकड़ों में काटी थी। हरी मिर्चों को शामिल करने के बाद इसको मिक्स करूंगी। अब इसको फिर मैं कवर करके हल्की आंच के ऊपर 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 10 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से हमारी कलेजी जो है बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और भुन रही है। अब बगैर कवर किए इसको 5 से 7 मिनट तक मैं इसी तरह से पकाऊंगी। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी कलेजी जो है वो तैयार हो गई। अब इसके अंदर मैंने अब नमक शामिल किया है। अब तक मैंने नमक शामिल नहीं किया था। नमक शामिल एंड पे करते हैं, इससे ये होता है कि कलेजी जो है वो सख्त नहीं होती। अब नमक और गरम मसाला पाउडर जो है वो मैंने शामिल कर दिया है। अब इसको हल्की आंच के ऊपर जो है वो मैं कुक करूँगी। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी कलेजी जो है तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। अब मैं अदरक और हरी मिर्च और लीमू के साथ इसकी गार्निशिंग करूँगी। तो हमारी खड़े मसाले वाली कलेजी जो है वो तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले पहुंचेगी। तो मिलते हैं किसी नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।